brothers and sisters of God. जी 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 भाई जी जी खड़े होकर इसको इधर नहीं करना। हमारा इसके ऊपर ईमान है। इसके पास में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये जमीन का फर्श नहीं बिछाया गया था तो सुहागा ये हो गया कि अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा भी अता फरमा दिया। और ये शहीद ऐसा होता है कि जो बगैर हिसाबो किताब अल्लाह ताला इसे जन्नत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आवाज काम नहीं कर रही है। बहुत अच्छी बहुत दूर तक आवाज आ रही है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया चंद दिन की है, दुनिया चंद दिन की है। हर जी रूह ने इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा यहाँ बीचोगे कल वैसा ही वहाँ काटना पड़ेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की मोहब्बत पीठ के पीछे फेंक दो। अगर मोहब्बत करनी है तो कुरान से कर लो, अगर मोहब्बत करनी है तो वालिदैन से कर लो, अगर मोहब्बत करनी है तो नमाज से मोहब्बत करो, रमजानुल मुबारक के महीने से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो और औलिया इकराम से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, दुनिया में रहोगे तो सरबुलंद रह करके जियोगे, और जब मौत आएगी तो ऐसी मौत आएगी कि शान और शौकत वाली मौत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जो है ना हॉस्पिटल वाले दिल खोल करके इसकी मज़म्मत करते हैं, इसलिए कि आज से कबल 20 साल पहले इनके नौजवान वालिद को घर से उठा लिया गया था और उनकी ज़ुबान बांध करके उनका गला काट करके ज़मीन में दाब दिया था और ऊपर गेहूं के गीले पेड़ जो है फिर लगा दिए गए थे। काफ़ी ढूंढने के बाद उनकी लाश मिली थी और आज ऐसा हुआ है कि नौजवान जिसकी 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं और उसे शहीद कर दिया गया है। मैं ये प्रशासन से भी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह रात आपने फ़ौरन आर्मी जो हमारी आई है, पुलिस आई है, डिपार्टमेंट सारा आया और हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमें हौसला दिया है, इसी तरह तहे दिल के साथ और अपने जहाँ तक आपकी
पोछ हो सकती है, खोज हो सकती है, तो ये देखा जाए कि ये कौन आदमी है कि जिसने इतनी हिम्मत कर ली और इतनी जुर्रत रख करके वो बीच गांव में आकर के, और फिर ये नहीं है कि आधी रात का मामला है, सिर्फ 8:20 और 22 मिनट के दरमियान में ये मामला हुआ है कि जो एक इनका भाई फौजी हैं जिनको जब बाहर बुलाया और बाहर बुला करके कहा कि हमारी टीम के कुछ आदमी हैं, आप उनको खाना खिला दीजिए। जब उन्होंने कहा मैं मोबाइल ले लूँ अंदर से, जब वो मोबाइल लेने गए तो लौट करके जब पीछे देखे तो ओल ताहिर साहब, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ उसने रिवाल्वर तना हुआ था और मैंने उससे धक्का मारा और ये सोचा कि ये मेरे पीछे आया हुआ है, और धक्का मार करके जब वो भाग गए हैं और फिर ये जो अब्दुल रज़ाक साहब हैं जिनको शहीद कर दिया गया है, ये बाहर आए कि गोली की आवाज़ कहाँ से आई है, तो वो पीछे पलटा और पलट करके इनको गोली मार करके इनको शहीद कर दिया गया। और फिर ताहिर साहब जो है करीब लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद आए हैं और उनकी पिंडली के अंदर भी, यानी रान के अंदर भी उनके छर्रे लगे हुए हैं, और जो 3 फायर हुए हैं, एक फायर तो अब्दुल रज़ाक साहब को लगा है जो नाक की इस साइड से लगा है और दायां कान के पीछे से जा करके निकल गया वो फायर, और वक्त ही पर, मौके ही पर उनका जो है रूह परवाज़ कर गई है। और जब आए हैं ताहिर साहब आए हैं तो उन्होंने दिखाया कि जब मैं इधर से भाग रहा था तो मैं मेरे पीछे भाग रहा था और ये कह रहा था किधर जा रहा है, ये आवाज़ें उसने लगाई हैं, अरे किधर जा रहा है, अगर किधर जा रहा है, तो पीछे से जब गोली चलाई है तो हाजी मोहम्मद जान साहब के मकान पे इस वक्त भी निशान मौजूद है, वहाँ गोली लगी है, वो आप मीडिया वाले भी गए होंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम इसकी बहुत बड़ी मज़ामत करते हैं और तहे दिल से मज़ामत करते हैं, और मीडिया का भी और प्रशासन का भी और आर्मी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि जिन्होंने रात आकर के हमें हौसला दिया, हमारी हौसला अफजाई की, और जो लोग मोहल्ले के दूर दराज के गांव के इकट्ठे हुए थे उन्हें सेफ अपने घरों में पहुंचाया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले की खोज की जाए और दुश्मन को निकाला जाए कि दुश्मन है कौन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप तमामी हज़रात मीडिया वाले आए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक जुल्म की और एक ज़्यादती को उजागर करने के लिए अपनी खिदमत जो है वो भरपूर तरीके से अदा की है। मैं इसके लिए तहे दिली से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। रही बात इस शहीद अब्दुल रज़ाक की, तो जिस तरीके से इनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया, तो यानी कि मज़म्मत करने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं जिनसे मज़म्मत की जाए। तो मैं पुरज़ोर अल्फाज में इस आवाम के जम्मे गफ़ीर में आपने देखा हर इंसान का दिल जो था वो भी दुखी था और हर इंसान की आंखों में आंसू जो वो मौजूद नज़र आ रहे थे। बहुत ही कायराना हरकत ये जो यहाँ टेररिस्ट थे उन्होंने आके की है। एक निहत्था, एक मासूम आदमी को जान से मार दिया, जिनका छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में रह गए, बीवी रह गई, और जवान आदमी को इस तरह मारना, ये कोई इंसान का काम नहीं, ये कोई जानवर ही ऐसे काम कर सकते हैं। और ये एक नेशनलिस्ट फैमिली है। इसके दूसरे भाई, मैं उनकी दाद देता हूँ जिन्होंने उनके साथ स्कफल हुई काफ़ी और वो उन्होंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन ये खुद को नहीं बचा सके। और ये 2004 में इनके फादर साहब जो है वो भी इन्हीं कायरों के हाथों वो मारे गए थे, और आज 20 साल के बाद ये उनके बेटे शहीद हो गए। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी जो रूह है, जो इनकी आत्मा है, उसको शांति बख्शे और इनके परिवार को सदमा सहन करने की शक्ति दे। आज बड़ा दहशत का माहौल है इस शादरा शरीफ के इस एरिया में, सारे लोग डरे हुए हैं, बड़ी दहशत में है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी फोर्सेस से कि यहाँ सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए। यहाँ कह रहे हैं कि एक पहले पोस्ट हुआ करती थी सामने एक पहाड़ी पर, तो उस पोस्ट को दोबारा से यहाँ पे बहाल किया जाए। और जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि इसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, इनके आगे परिवार का लालन पालन के लिए, इनकी रोज़ी रोटी के लिए कुछ ज़रूर उसके लिए जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। और मैं अपने सभी लोगों से यही कहूँगा कि अलर्ट रहना चाहिए, और ऐसे लोगों का, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, उनका कोई भी सुराग लगे, कहीं भी पता चले, हमें उसी वक्त अपनी फोर्सेस को बताना चाहिए ताकि ये लोग अपने इन कायराना हरकतों में वो कामयाब ना हो सके।